वोकैबलरी का मतलब ये समझा जाता है, अगर हमें किसी वर्ड का मीनिंग आता है तो हमारी वोकैबलरी बहुत अच्छी है, अगर हमें किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता है तो हमारी वोकैबलरी अच्छी नहीं है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। सो आप भी इससे अग्री करेंगे जब मैं आपके सामने कुछ रीजंस जो है वो रखूंगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शीला, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। सो दैट इज हाउ टू इम्प्रूव वोकैबलरी। हाउ टू इम्प्रूव वोकैबलरी, हम वोकैबलरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो सभी स्टूडेंट्स अपनी वोकैबलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं क्योंकि कंपटीशन ही इतना ज़्यादा हो गया है। लाइक CSS में देखें, BSc में देखें, BS देखें, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स देख लें, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि तमाम स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमारी वोकैबलरी बहुत अच्छी हो। सो इसी सिलसिले में मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। फोकस्ड होकर देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। हाउ टू इम्प्रूव वोकैबलरी, वोकैबलरी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो बेसिकली वोकैबलरी का मतलब ये समझा जाता है, अगर हमें किसी वर्ड का मीनिंग आता है तो हमारी वोकैबलरी बहुत अच्छी है, अगर हमें किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता है तो हमारी वोकैबलरी अच्छी नहीं है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। सो आप भी इससे अग्री करेंगे जब मैं आपके सामने कुछ रीजंस जो है वो रखूंगी। ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वोकैबलरी हमारी तब अच्छी होगी जब हमें बहुत सारे मीनिंग्स आते होंगे, क्योंकि एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं होता है। एक वर्ड के बहुत से मीनिंग्स होते हैं, एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, डिफरेंट यूजेस होते हैं। सो हम किस तरह से फिर लिस्टों को मेमोराइज कर सकते हैं कि हम तमाम डिक्शनरी जो है वो मेमोराइज कर लें और हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हों जिसके मीनिंग्स हमें आते हों, और जब हम लिखने बैठे तो उनका बिल्कुल यूज गलत तरीके से करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर, आई कांट स्टैंड यू एनी मोर। गेट आउट फ्रॉम हियर, आई कांट स्टैंड यू एनी मोर। अब यहाँ पर स्टैंड का मीनिंग क्या है, निकल जाओ यहाँ से, आई कांट स्टैंड यू एनी मोर। स्टैंड का मीनिंग आप डिक्शनरी ओपन करें, जो फर्स्ट मीनिंग उसके निकलेंगे वो यही होंगे, खड़े होना। बट यहाँ पर स्टैंड का मीनिंग ये नहीं है। सो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट यूज हो रहा है, आपको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मीनिंग निकालना होता है कि यहाँ पर किस सेंस में वर्ड यूज हो रहा है। अब यहाँ पर ये किस सेंस में वर्ड यूज हो रहा है कि मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। सो स्टैंड का मीनिंग ये नहीं निकलेगा बर्दाश्त, स्टैंड का मीनिंग खड़े होना ही स्टार्ट में निकलेगा। सो जब मीनिंग ही एक नहीं है तो आप किस तरह से फिर उसको याद कर सकते हैं वर्ड्स को, जब एक मीनिंग ही नहीं होता है। क्योंकि मीनिंग आना आपका मसला नहीं है, मीनिंग निकालना आपका मसला है। लाइक मीनिंग निकालना आपको आना चाहिए, मीनिंग आना आपका मसला नहीं है। सो एक बुक उठाएं, उसमें से कोई पैराग्राफ लें इंग्लिश का और उसको थोड़ा तेजी से पढ़ें। उसके बाद जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं उनको अंडरलाइन करें कि ये वर्ड्स जो हैं इनके मीनिंग्स मुझे नहीं आते, अंडरलाइन कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, डिक्शनरी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि डिक्शनरी जो होती है वो रिकन्फर्मेशन के लिए होती है, कंसल्ट करने के लिए होती है, याद करने के लिए नहीं होती। आपने वो वर्ड्स अंडरलाइन कर लिए, अब उसके बाद जो आपको वर्ड नहीं आता उसके जो इर्द गिर्द सराउंडिंग्स के वर्ड्स हैं आप उनको देखें, उसके अकॉर्डिंग उसका एक मतलब निकालें खुद से कि ये इस सेंस में यूज हो रहा है वर्ड। उन वर्ड्स को भी देखें, उसके अकॉर्डिंग उसका एक मतलब निकालें, गैस करें एक, और वो 90% आपका गैस ठीक होगा। फिर आप डिक्शनरी की तरफ जाएं रिकन्फर्मेशन के लिए। जब आप डिक्शनरी की तरफ जाएंगे, कंसल्ट करेंगे, तो 90% चांसेस है कि आपने जो मीनिंग खुद से गैस किया होगा उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल ठीक होगा। सो बेसिकली जो डिक्शनरी होती है वो रटने के लिए नहीं होती। बहुत से स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट है कि हम लंबी लंबी लिस्टें रट लें और उसके बाद जब वो लिखने बैठते हैं तो वो बिल्कुल रॉन्ग यूज करके आते हैं वर्ड्स का। सो उसका कोई फायदा नहीं है। सो रीडिंग की आदत डालें, एक रीडिंग की आदत डेवलप करें और उसके बाद जो आपको वर्ड्स नहीं आते हैं उनको अंडरलाइन करें, खुद से पहले मीनिंग निकालें, उसके बाद डिक्शनरी को कंसल्ट करें और वहां से देखें कि क्या जो आपने मीनिंग निकाला है वो ठीक है, और फिर चांसेस हैं कि जो आपने खुद से गेस किया होगा वो मीनिंग ठीक होगा। सो डिक्शनरी को आपने कंसल्ट करने के लिए, रिकन्फर्मेशन के लिए यूज़ करना है, रटने के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि उसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। आपको लफ्ज़ों को इस्तेमाल करना आना चाहिए,
लफ्ज़ों का मीनिंग आना ज़रूरी नहीं है, उनका इस्तेमाल आना चाहिए कि किस सेंस में कौन सा वर्ड यूज़ होगा। सो आई होप कि ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। सो इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखिए और फिर इसी पे फोकस्ड होकर वर्क कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ न्यू होगा। मेरे साथ रहिएगा। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।